Hello students, welcome to our YouTube channel of Velke National School, Vasai East. This is your English teacher, Miss Jyoti Singh. Students, today we are going to learn a new chapter, that is chapter number 19, Be a Good Host and Guest. This chapter is taken from your English Balbharti textbook standard 5. Be a good host. Now what is host? Yes, a host is a person who handles the program, who invites us. Now for example, if a person has invited me in his program, in his birthday party, so the person who invites me is the host. जो person ने मुझे बुलाया है, for example, if मेरे friend ने मुझे एक birthday party में बुलाया है, तो my friend will be the host because he is organizing the party. एंड आई विल बी द गेस्ट, मैं मेहमान वहाँ पर हूँ क्योंकि मैं उस फंक्शन में जा रही हूँ. सिमिलरली इफ़ आई प्लान अ प्रोग्राम, अगर मैं कोई प्रोग्राम प्लान करती हूँ और मैं लोगों को बुलाऊंगी, सो आई विल बिकम द होस्ट एंड द पर्सन हु कम्स टू माई प्रोग्राम विल बी द गेस्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट अ होस्ट एंड द गेस्ट. We all love to get together with our friends and have fun. We like our favorite dishes even better when we share them with our friend. In short, we love party. Now students, we all love to have a get together, to make friends, to share our things with them, to make a party, to dance, to enjoy, to entertain. हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी के घर पे जाते हैं या कोई हमारे घर पे आता है, हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं, शेयरिंग करते हैं, फेवरेट डिश खाते हैं, पार्टी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, हम सबको अच्छा लगता है, राइट? यू मे हैव अटेंडेड पार्टीज और यू मे हैव इवन गिवन सम. कभी कभी आपने कुछ पार्टीज अटेंड की होगी, कभी आपने कोई पार्टी दी होगी, राइट? What do you think make a good party? So आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, गुड पार्टी कैसी होती है? एक्सपेंसिव, फैंसी क्लोथ्स, कॉस्टली डेकोरेशन, रिच फूड, such things may make a party look glamorous. But is that enough or even necessary to make the people happy? Now tell me a question. There is a question that सिर्फ एक्सपेंसिव क्लोथ्स से या एक्सपेंसिव चीज़ों से, कॉस्टली डेकोरेशन से और अच्छे खाना से क्या पार्टी अच्छी होती है? नो, पार्टी तब तक अच्छी नहीं होती जब तक उस पार्टी को लोग इन्जॉय नहीं करते हैं, उस पार्टी में लोग हैप्पी नहीं होते ना. सपोज देयर इज़ अ ग्रैंड पार्टी, बहुत अच्छी पार्टी है जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, सब ने बहुत अच्छे ड्रेसेस पहने हैं, बहुत अच्छा फूड है, बट किसी के फेस पे कोई स्माइल नहीं है, कोई हैप्पीनिंग नहीं है. सो वो पार्टी कैसी हो जाएगी? वो बोरिंग हो जाएगी. पार्टी तो तब अच्छी होती है जब लोग आपस में बातें करते हैं, डांस करते हैं, अब एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को एंटरटेन करते हैं एंड पीपल उससे हैप्पी होती है, राइट? So what it is said, a good party is where the host and guest can both enjoy themselves and be happy, right? Now I remember one incident. Take my example as a teacher. As I have planned a birthday party of my son. मैंने मेरे बेटे का एक बर्थडे पार्टी प्लान किया है, where I have invited all my guests. सारे मेरे सन के जो फ्रेंड्स हैं वो आए हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सब आए हैं. बट बीइंग अ होस्ट, एक होस्ट के नज़रिए से, एक होस्ट होने के नाते मैं सारा ध्यान उनको सिर्फ खिलाने पिलाने में लगा रही हूँ एंड आई एम नॉट इंजॉइंग दैट पार्टी. सो क्या वो पार्टी अच्छी लगेगी? नहीं. पार्टी कब अच्छी होगी? जब मैं मेरे गेस्ट के साथ बैठ के उस पार्टी को इंजॉय करूँगी. सो गुड पार्टी कैसी होती है? जहाँ पे होस्ट और गेस्ट दोनों साथ साथ इंजॉय करते हैं. इट शुड बिकम अ प्लेजेंट मेमोरी इन द माइंड्स ऑफ ऑल. और ये जो पार्टी हम करते हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि वो हमें हमेशा हमारे माइंड में एक यादगार हो जाए. लेट अस सी व्हाट वी कैन डू टू मेक श्योर दैट अ पार्टी बिकम्स मेमोरेबल. सो हियर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न दैट कैसे वो पार्टी हम गुड पार्टी बना सकते हैं और उसे मेमोरेबल बना सकते हैं. सो हियर देयर इज़ अ फैमिली. Let's have a surprise party for grandpa. So this family is planning a surprise party for his grandpa.
Consult your family members first and see whether they like the idea. They will help you to choose a suitable time, date, place and menu. So whenever you plan a birthday party or any of the party, first you have to discuss it with your parents, your members, family members, so that they can tell you the suitable time, place, menu, what they can do, what we can do, and what are the things we can include. They can give us the suggestions, right? So first we have to consult with our family members. Then what we have to do, make a list of the people you wish to invite. अब यहाँ पे पार्टी का रीज़न तो पता है, सो हमें किसे बुलाना है वो हमें डिसाइड कर। सो पार्टी डिसाइड होगी। अब इस पार्टी में किसे किसे बुलाना है हमें वो एक लिस्ट बनानी होती है। आफ्टर दैट लिस्ट बनाने के बाद हमें उन लोगों को इन्विटेशन सेंड करना होता है। वाइल इन द रिटन फॉर्म, दैट इन्विटेशन ओरली भी कहते हैं, कुछ लोग रिटर्न में देते हैं, जिसमें हम व्हाट्सएप के थ्रू फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन, वाई द ओकेजन इज़ बीइंग, व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ द प्लेस, कहाँ पर ये पार्टी है, कितना बजे है, व्हाट आर द थिंग्स इंक्लूडेड इन द पार्टी, वो सब उस इन्विटेशन में हम मेंशन करते हैं और फिर लोगों को वो इन्विटेशन हम देते हैं। सो आफ्टर दैट क्या करना है, फिर हम मेन्यू चूज़ करते हैं कि गेस्ट को हम स्टार्टिंग में क्या देंगे, फिर उसके बाद में मेन कोर्स में क्या देंगे। इन दिस वे वी डिसाइड द लंच, फिर डेकोरेशन प्लान करते हैं और फिर हम एक अच्छी सी पार्टी पूरा प्लान करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स वी एग्जीक्यूट दैट प्लान। फिर ये सब चीज़ें जो है वो प्री प्लानिंग है, बर्थडे के पहले की प्लानिंग। नाउ व्हाट विल हैपन ऑन द डे ऑफ द पार्टी, आपको क्या करना है, अंदर पार्टी के दिन ग्रेट सरप्राइज़ देना है। सो आपको अच्छे से सबको रेडी रखना है, खुद भी रेडी होना है गेस्ट आने से पहले, फिर डेकोरेशन सब पहले से ही आपको रेडी करना है, सो दैट व्हेन द गेस्ट अराइव, जब भी गेस्ट आते हैं तो वो आपके साथ इंजॉय कर सके। गेस्ट सिर्फ खाने के लिए नहीं आते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए क्या होना चाहिए, यू हैव टू प्लान द थिंग्स प्रायोरली, मतलब पहले से ही आपको वो सब चीज़ें रेडी रखनी है ताकि जब गेस्ट आए तो सिर्फ सर्विंग करना रहे, ना कि उसे बनाना रहे। एंड देन इन द पार्टी यू हैव टू फर्स्ट वो स्टार्टर्स वगैरह दे के इंट्रोड्यूस करना, सबको कंफर्टेबल फील कराना, फिर पोलाइटली सबसे बातें करना एंड देन आफ्टर इंजॉइंग द ड्रिंक्स एंड ऑल फिर एक गेम स्टार्ट करना ताकि वो गेम्स को लोग एंजॉय कर सके, वो पार्टी को फन बना सके। ट्रेजर हंट गेम या हॉट एंड कोल्ड गेसिंग गेम, विस्पर, जो उनका जो उस पार्टी में करके हाँ गेस्ट को और होस्ट को खुशी मिले, वो सब चीज़ें जो है वो प्लान करनी चाहिए। सो आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, जैसे ये सब चीज़ें ख़त्म होती है, यू शुड नॉट कीप प्लेइंग विद सम फ्रेंड्स एंड इग्नोर्स अदर। और ये एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि सिर्फ अपने ही फ्रेंड्स के साथ आपको प्ले नहीं करना है। अगर आप गेम्स रखते हो तो आपको सबके साथ वो गेम जो है वो रखना है और उसे प्ले करना है। व्हेन इट इज़ अ टाइम फॉर द गेस्ट टू लीव यू शुड से गुड बाय एंड सब कुछ हो जाता है, लाइक आपका खाना पीना हो गया है, डांस हो गया है, गेम हो गया है। सो जाने के टाइम पे आपको ईच एंड एवरी गेस्ट को बिड गुड बाय जो है वो कहना है ताकि उन्हें अच्छा फील हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, हेल्प क्लीन अप आफ्टर द पार्टी। सो अब पार्टी हो गया है तो चलो हो गया है, अब मैं सोने जा रहा हूँ या ऐसे नहीं, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को हेल्प भी करनी चाहिए ताकि जो क्लीन अप है घर का वो भी हो सके। एज पार्टी होने के बाद चीज़ें काफ़ी यहाँ वहाँ बिखरी हुई रहती है, स्कैटर्ड रहती है। सो फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द प्री प्लानिंग टू द एग्जीक्यूशन एंड आफ्टर द पार्टी, all should be planned and done accordingly. I hope students you have understood how to become a good host and how to become a good guest.